सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। एडवर्टाइजमेंट में हमारा टॉपिक है आज का लॉस्ट एंड फाउंड। ये टॉपिक आपने देखा था नोटिस में भी। तो नोटिस में और एडवर्टाइजमेंट में इसकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो लगभग समान है। लॉस्ट में कोई चीज़ खो जाती है और फाउंड में कोई चीज़ मिलती है। तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट्स। और एडवर्टाइजमेंट्स में हमारा आज का टॉपिक है लॉस्ट एंड फाउंड। तो दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है लॉस्ट और सेकंड पार्ट है फाउंड। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? फर्स्ट पार्ट लॉस्ट कि यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल। आप अपना मोबाइल खो चुके हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी चीज़ खो सकता है। मोबाइल है, बुक है, गोल्ड चेन है, पर्स है, सूटकेस है, कोई भी चीज़ खो सकती है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जाता है ताकि उस चीज़ को तलाशने में मदद मिल सके। तो अब इसका आंसर किस प्रकार से लिखते हैं ये आपको देखना है। तो इसका जो हेडिंग होगा वो मिडिल में कैपिटल लेटर्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो एडवर्टाइजमेंट में लॉस्ट में कोई भी चीज़, कोई भी थिंग लॉस्ट हो, लेकिन उसका हेडिंग हमेशा होगा लॉस्ट। अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न में था यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल। तो यहीं से लैंग्वेज सेट करेंगे, इसको चेंज करेंगे। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल टुडे इन दी आफ्टरनून in the main market। यू का चेंज कर दिया आई और योर का चेंज कर दिया माई कि आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। मैं मेरा मोबाइल खो चुका हूँ। टुडे आज, ये बताना होता है व्हेन एंड वेयर। टुडे इन दी आफ्टरनून, आज दोपहर में, और इन दी मेन मार्केट, मेन मार्केट में। अब इसके बाद में मोबाइल के आइडेंटिफिकेशन से संबंधित जो मार्क्स हैं वो इसमें बताने हैं कि मोबाइल कौन सी कंपनी का है, मोबाइल का कलर क्या है, इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन देना है। तो इट इज ए सैमसंग मोबाइल इट इज ऑफ ब्लैक कलर। ये जो टू लाइन्स हैं ये मोबाइल के आइडेंटिफिकेशन से संबंधित डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद में जिस व्यक्ति का मोबाइल खोया है वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से न्यूज़पेपर में रिवार्ड घोषित कर सकता है। तो आगे की जो लाइन है वो रिवार्ड से संबंधित है। द पर्सन हु इन्फॉर्म्स मी अबाउट दिस will be rewarded for rupees 500। और इसके बाद में इसकी एंडिंग है प्लीज़ कॉन्टैक्ट, जिसमें इस व्यक्ति का होम एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो अब लिखेंगे प्लीज कॉन्टैक्ट,
प्लीज कॉन्टैक्ट में कोई भी इमेजिनरी एड्रेस लेंगे, जैसे महेश शर्मा 57 शास्त्री नगर जयपुर और मोबाइल, इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब मैं फिर से एक बार इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज ऑल ऑफ यू नो कि नोटिस में भी ये दोनों टॉपिक्स थे, लॉस्ट एंड फाउंड, लेकिन नोटिस में जो मोस्टली लैंग्वेज होती है वो होती है स्कूल कैंपस के अंदर की, और ये है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जाता है। किसी भी पर्सन की कोई भी थिंग कहीं पर भी खो सकती है। तो अगर लॉस्ट शब्द आ गया तो उसका हेडिंग हमेशा रहेगा लॉस्ट, और हेडिंग मिडिल में आएगा, कैपिटल लेटर्स में आएगा, और हेडिंग में उस थिंग का डिस्क्रिप्शन नहीं देना है कि क्या थिंग उसकी लॉस्ट है, केवल लॉस्ट लिखना है। तब एक बार पुनः देखेंगे कि यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल, आप अपना मोबाइल खो चुके हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब इसका हेडिंग ये मिडिल में आ गया लॉस्ट। अब इसकी लैंग्वेज किस प्रकार से सेट करेंगे, तो सबसे पहले पर्सन से ही लेंगे। इसी लाइन को चेंज किया कि यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल, तो यू का तो हो गया आई और योर का हो गया माई, तो आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। इसके बाद में व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, तो ये टुडे इन द आफ्टरनून, आज दोपहर में, ये तो व्हेन का आंसर हो गया। और वेयर कहाँ, तो इन द मेन मार्केट, ये वेयर का आंसर हो गया, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद में जो भी थिंग लॉस्ट है उसकी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित डिस्क्रिप्शन की लाइंस इसमें लिखनी है। तो इसमें ये 2 लाइंस आई हैं। अब मोबाइल है तो मोबाइल की कंपनी बतानी है, इट इज़ ए सैमसंग मोबाइल, फुल स्टॉप, और इट इज ऑफ ब्लैक कलर, फुल स्टॉप। इसका कलर आ गया, मोबाइल की कंपनी आ गई। अब मोबाइल एक कॉस्टली आइटम है, तो ये पर्सन जिसका कि मोबाइल खोया है वो अपनी तरफ से इसमें रिवार्ड डिक्लेयर कर रहा है। तो आगे की जो लाइन है वो रिवार्ड प्रोमिस्ड से रिलेटेड है, इनाम घोषित करने से संबंधित है कि दी पर्सन, वह व्यक्ति, हु इन्फॉर्म्स मी, जो मुझे सूचित करता है, अबाउट दिस, इसके बारे में, फिर कोमा है, तो विल बी रिवार्डेड फॉर ₹500, उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, फुल स्टॉप। फिर प्लीज कॉन्टैक्ट। अब प्रश्न में तो कोई एड्रेस नहीं था, तो एक इमेजिनरी एड्रेस इसमें सेट करेंगे। अब एड्रेस सेट करना मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सबसे पहले पर्सन का नाम, फिर कोमा, जो डिजिट है वो हाउस नंबर से संबंधित है, फिर कोमा आगे शास्त्री नगर है, वो कॉलोनी है, लोकेलिटी है, फिर कोमा प्लेस है जयपुर, और मोबाइल, और इसका मोबाइल नंबर। अब अगर कोई अन्य चीज़ इसमें लॉस्ट होती तो इसी लैंग्वेज में उसको सेट करते, और कुछ उस थिंग से रिलेटेड जो चेंज होते वो इसमें आवश्यक रूप से करने हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको वॉच से बनाते हैं, रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, तो इसको कैसे सेट करते हैं, तो आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, फिर ये लाइनें लिख देते, एज इट इज़ टुडे इन द आफ्टरनून इन द मेन मार्केट, फुल स्टॉप। फिर इट इज़ ए, अब यहाँ तो आया सैमसंग मोबाइल, अब रिस्ट वॉच में वॉच की कंपनी लिखते, तो जैसे इट इज़ ए टाइटन वॉच, फुल स्टॉप। फिर इट इज़ ऑफ, अब कलर तो वॉच का भी लिख देते, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, वाइट कलर, रेड कलर, कुछ भी। और ये जो रिवार्ड प्रोमिस्ड की लाइन है ये भी वॉच में ऐसे कैसे लिख देते कि दी पर्सन हु इन्फॉर्म्स मी अबाउट दिस विल बी रिवार्डेड फॉर ₹500, फुल स्टॉप। और फिर इसके बाद में प्लीज़ कॉन्टैक्ट में जिस भी पर्सन का कोई भी आइटम लॉस्ट हुआ है उसका होम एड्रेस और मोबाइल। अब एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रेसिवली लिखा जाना है। एडवर्टाइजमेंट में मिनिमम 50 वर्ड्स की लैंग्वेज होनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम 50 वर्ड्स की लैंग्वेज कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, फाउंड, कि आपको कोई चीज़ मिली है। तो अब इसके बाद में प्रारंभ करते हैं फाउंड। नेक्स्ट टॉपिक
जिसका हेडिंग है फाउंड। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन 2, यू हैव फाउंड ए पर्स, आपको एक पर्स मिला है, पर्स का दूसरा नाम होता है वॉलेट, आपको एक वॉलेट मिला है, आपको एक गोल्ड चेन मिली है, या आपको एक रिस्ट वॉच मिली है, या आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिली है, कोई भी थिंग किसी भी पर्सन को मिल सकती है। तो अभी इसमें प्रश्न है कि यू हैव फाउंड ए पर्स, आपको एक पर्स मिला है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखी है। तो इसका जो हेडिंग है वो मिडिल में कैपिटल लेटर्स में, मैंने हमेशा आपको बताया इसका हेडिंग रहेगा फाउंड। अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। आई हैव फाउंड ए पर्स टुडे इन दी afternoon in the main market. It contains 5,000 rupees and some important documents. It is of red color. I have deposited it with the Mahesh Nagar पुलिस स्टेशन। द रियल ओनर ऑफ द पर्स must go there with legal proofs. The frauds will be punished. The frauds will be punished. अब ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फाउंड में लैंग्वेज किस प्रकार से सेट करनी है। अब प्रश्न था यू हैव फाउंड ए पर्स, तो प्रश्न से ही लेना है, फर्स्ट लाइन तो प्रश्न से सेट करनी है। यू की जगह कर लिया आई हैव फाउंड ए पर्स, मुझे एक पर्स मिला है। अब व्हेन एंड वेयर तो इसमें भी चलेगा, कब मिला है, कहाँ मिला है। तो व्हेन का आंसर हो गया टुडे इन द आफ्टरनून, आज दोपहर में। और वेयर का आंसर हो गया इन दी मेन मार्केट, ये मेन मार्केट प्लेस है कि मेन मार्केट में मिला है। फिर उस पर्स के जो भी चीज़ है, जो भी थिंग है, उसकी आइडेंटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन होगा, उससे रिलेटेड इसमें लाइंस हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें 2 लाइंस हैं। अब पर्स के लिए प्रोनाउन आया है इट, का इट कंटेन्स इसमें हैं, इसमें 5,000 रुपीज़ हैं, 5,000 रुपये, एंड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। तो इसके अंदर 5,000 रुपीज़ हैं एंड सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।
अब इसके बाद में लैंग्वेज इसमें मूव हो रही है कि आई हैव डिपॉजिटेड इट। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं, तो आई हैव डिपॉजिटेड इट, मैंने इसको जमा करवा दिया। विद दी, जो भी उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन में पुलिस स्टेशन है, तो विद दी तो ये एक इमेजिनरी नेम है कि मैंने इसको जमा करवा दिया विद दी महेश नगर पुलिस स्टेशन, मैंने इसको महेश नगर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया है। अब इस व्यक्ति की तो जिम्मेदारी खत्म हुई, ये एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, इसने संबंधित पुलिस स्टेशन में उस थिंग को, चाहे वो गोल्ड चेन है, चाहे वो पर्स है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो वॉच है, कुछ भी है, उसको जमा करवा दिया। अब इसके बाद में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि द रियल ओनर ऑफ द पर्स, कि पर्स का जो वास्तविक मालिक है, रियल ओनर, मस्ट मॉडल है जो ऑब्लिगेशन बाध्यता के लिए चलती है, मस्ट गो देयर, उसको वहां पर जाना चाहिए विद लीगल प्रूफ्स, कानूनी सबूतों के साथ। मतलब जिसका भी ये पर्स है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद में अगर वो अपना पर्स प्राप्त करना चाहता है तो वो जाएगा महेश नगर पुलिस स्टेशन, अगर वो ओरिजिनल ओनर है। और अगर वो फ्रॉड ओनर है तो उसको नहीं जाना चाहिए, उसको पनिश किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। तो अगर वो ओरिजिनल ओनर है तो वो जब पुलिस के पास जाएगा तो विद लीगल प्रूफ्स, कानूनी सबूतों के साथ जब वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस उससे पूछेगी उसका नाम क्या है, उसके अंदर उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, उनमें उसके नेम की मैचिंग होगी, पर्स का कलर पूछा जाएगा, पर्स के अंदर राशि कितनी थी, कई चीज़ें पुलिस इसमें इंक्वायरी करेगी और पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि ये इसका रियल ओनर है या नहीं है, ये रियल ओनर है या फ्रॉड ओनर है, गलती से या फ्रॉड की वजह से इसको क्लेम करने के लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आया है। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द रियल ओनर ऑफ द पर्स, कि पर्स का जो वास्तविक मालिक है, मस्ट गो देयर, उसको वहां पर जाना चाहिए विद लीगल प्रूफ्स, कानूनी सबूतों के साथ, फुल स्टॉप। और फिर ये नीचे वाली लाइन, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है फ्रॉड्स के लिए कि दी फ्रॉड्स विल बी पनिश्ड या दी फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो भी धोखेबाज हैं तो धोखेबाजों को दंडित किया जाएगा। ये बात इस व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दी है कि जो रियल ओनर है वो वहाँ पर जाकर के प्राप्त कर सकता है। अब इसमें आपको लगा होगा कि मैंने इसमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट नहीं लिखा, होम एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं लिखा। इसमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट में होम एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो इसको महेश नगर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया। अब उसी जगह उसकी जिम्मेदारी खत्म होती है, वो व्यक्ति अपने घर जा चुका है, उसका अब इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब इस मैटर की जो डीलिंग है वो महेश नगर पुलिस स्टेशन के पास है। उसने एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस थिंग को, चाहे ये पर्स है, चाहे गोल्ड चेन है, चाहे मोबाइल है, उसने इसको जो भी संबंधित पुलिस स्टेशन है उसमें जमा करवा दिया है। तो इसमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट में होम एड्रेस और मोबाइल नंबर का कोई महत्व नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स में आज के जो दोनों टॉपिक्स थे लॉस्ट एंड फाउंड, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। लॉस्ट एंड फाउंड की जो बेसिक लैंग्वेज है वो तो समान है, लेकिन थिंग के आधार पर जो भी थिंग है, अब जैसे वॉच है और मोबाइल है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, तो उनमें कुछ लैंग्वेज में इसमें चेंज होगा, बेसिक लैंग्वेज समान रहेगी। और अगर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में इस वर्ष लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट अगर आता है तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसको लिख सकते हैं। मिनिमम 50 वर्ड्स की लिमिट है। ये जो मैंने दोनों प्रकार से आपको बताया है, आपको इनकी लर्निंग करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, इनकी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।